नन्हे इब्राहिम के मैन होल में गिरने की सीसीटीवी फुटेज ने सबको रुला दिया। चीखती चिल्लाती मां, बेबस बाप अपने लखते जिगर को बचा ना सके। कराची का मैन होल मौत का कुआं बन गया। नीपा चौरंगी में डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर 3 साला इब्राहिम वालिदा की उंगली छुड़वाकर वालिद की जानिब भागा, लेकिन बगैर ढक्कन मैन होल उसकी मौत की वजह बन गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ ना कर सका। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि लिंक रोड पर 17 नवंबर को रात 2:05 पर गटर का ढक्कन डंपर के गुजरने के बायस टूटा। इब्राहिम को बचाने का मरहला आया तो पता चला किसी इदारे के पास ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा मौजूद नहीं। कहाँ पानी की लाइन, कहाँ सीवरेज लाइन और कहाँ से बरसाती नाला गुजर रहा है, वाटर कॉरपोरेशन को खुद मालूम नहीं। रेस्क्यू इदारे अंदाजे पर ही 15 घंटे तक इब्राहिम को तलाश करते रहे। इब्राहिम की मौत पर वज़ीर आला सिंध शदीद बरहम, तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल और मुख्तियार कार गुलशन इकबाल ईस्ट, वाटर कॉरपोरेशन का मुतल्लिका इंजीनियर, बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत और दीगर स्टाफ शामिल। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। हुकाम ने वाक़े के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा, वाक़े पर दिली अफसोस हुआ, जिसकी भी कोताही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लापरवाही अपनी जगह, लेकिन एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करना अफसोसनाक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इब्राहिम के अहले खाना से माफ़ी मांग ली। मेयर की मासूम बच्चे के घर आमद, वालिद और दादा से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इब्राहिम के वालिदैन का दुख समझता हूँ। बच्चे की वालिदा की चीखों पर मेरे पास अल्फाज नहीं। किसी ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहता, सिर्फ माफ़ी का तलबगार हूँ। समझता हूँ बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका। इस वाक़े पर हमारा रिस्पॉन्स बेहतर नहीं था। इंक्वायरी कर रहे हैं। मुतल्लिका अफसरान और अमले को मुअत्तल किया जा रहा है। नन्हे इब्राहिम के घर फजा सोगवार। मरहूम बच्चे के दादा और चचा का कहना है उनका बच्चा तो वापस नहीं आ सकता। जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। चाहते हैं और किसी का बच्चा ऐसे हादसे का शिकार ना हो। पाक किर्गिस्तान ताल्लुकात का नया रोशन बाब। सदर किर्गिस्तान 20 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर साजिद जापरोफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। दोनों ममालिक के परचम थामे रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिस्तान के सदर को फूल पेश किए। 21 तोपों की सलामी दी गई। तीनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला। 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान किर्गिज़ सदर अपने पाकिस्तानी हममनसब आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को ईवान सदर में इशाया दिया जाएगा, जिसमें वज़ीर आज़म, वफाकी काबीना के अरकान, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, गैर मुल्की सुफरा भी शरीक होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिज़ सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। पाक सऊदी मुसल्लह अफ़वाज का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन सऊद अल हजज़हानी की GSQ आमद। सऊदी कमांडर के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने फ़ौजी तरबियत, इस्तेदाद कार और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। फ़रीक़ैन का दिफ़ाई ताउन में मज़ीद इजाफे पर इत्तफ़ाक़। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की GSQ आमद। फील्ड मार्शल से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के मिसाली देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान हर शोबे में बहरीन की हिमायत जारी रखेगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अफगानिस्तान में AFF की कार्रवाइयों में तेजी आ गई। बदख्शा में हफ्ते के रोज AFF के रॉकेट हमले। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के मुताबिक रॉकेट हमलों में 3 तालिबान हलाक, 2 जख्मी हो गए। झड़प 15 मिनट तक जारी रही। फारियाब के दारुल हुकूमत मेमना में इतवार के रोज AFF के जंगजुओं ने तालिबान वजारत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर हमला किया। हमले में मुतादिद तालिबान हलाक, कई जख्मी हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी PTI की बहनों पर तनकीद। एक्स पर पैगाम में कहा, ये इक़्तिदार के लिए डेस्परेट लोग हैं। सिलाई मशीन बंद है इसलिए दुखी हैं और भारतीय मीडिया की पनाह ले रही हैं। पाकिस्तान की सियासी जंग
पाकिस्तान में लड़ें, दुश्मन की गोद में बैठकर वतन दुश्मनी ना करें, ज़रफ़ का मुजाहरा करें। 6 महीने कबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एयरफोर्स और नेवी की क़यादत में हिंदुस्तान को हमने अल्लाह के फजल से फेंटी लगाई। 7 जहाज़ों की बात सदर ट्रंप ने 61 मरतबा कहकर मोदी की आत्मा रोल दी है। पाकिस्तान और इसकी मिट्टी से मोहब्बत, दीन की सरबलंदी के लिए सरबकफ होना। अगर रेडिकल इस्लामिस्ट और कंजर्वेटिव इस्लामिक है तो ये लेबल 25 करोड़ पाकिस्तानी के माथे पर सजा है। जनूबी मशरकी एशिया में तूफान और सैलाब से हलाकतों की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। सबसे ज़्यादा 800 हलाकतें इंडोनेशिया में हुई। श्रीलंका में 400, थाईलैंड में 176 अफराद हलाक हो चुके हैं। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब, लाखों अफराद बेघर, घरों और बुनियादी ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की खुसूसी टीम कोलंबो पहुंच गई। पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा 6.5 टन इमदादी सामान लेकर कोलंबो पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक राबता, नुकसानात पर दुख का इजहार, हर मुमकिन इमदाद की पेशकश। इंडोनेशिया के सदर ने पेशकश पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। इसाक डार का मलेशियन वज़ीर ख़ारिजा को फ़ोन, सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। PIA की फ़रोख्त के लिए बोली 23 दिसंबर को होगी। निजकारी का तमाम अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी में हिस्सा लेने वाली कारोबारी शख्सियात और कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात। कहा, कौमी इदारों की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कस्टम ड्यूटी इस्लाहात के इजलास की सदारत भी की। वज़ीर आज़म ने कहा, सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। दहाइयों से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स को रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। माहिरीन की सिफारिशात और इस्लाहाती तजावीज़ हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। पैदावारी लागत कम होने के लिए मौसर इक़दामात तरजीहात हैं। हुकूमत की कौमी टैरिफ पॉलिसी इनकलाबी इक़दाम है। बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। ग्यारहवीं NFC अवार्ड का इजलास आज वज़ीर ख़जाना की सरबराही में होगा। चारों सूबाई वज़राए ख़जाना शिरकत करेंगे। टैक्स आमदनी की तकसीम के नए फार्मूले पर गौर किया जाएगा। विफाकी हुकूमत की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 722 अरब रुपए का बोझ सूबे उठाएं। विफाकी हुकूमत की मुजवज़ा तजवीज़ नए अवार्ड में सूबों के दरमियान मुहासिल तकसीम फार्मूले में टैक्स वसूली और कुदरती आफात को शामिल करने पर गौर किया जाएगा। 57.5% सूबे ले जाते हैं। मरकज़ को दिफा, कर्ज अदायगी, सब्सिडीज़ और पेंशन के अखराजात बर्दाश्त करना होते हैं। विफाकी हुकूमत का कहना है IMF मुहासिल की तकसीम का नया फार्मूला चाहता है। सिंध का हक छीनने की कोशिश करेंगे तो रद्द-ए-अमल आएगा। इस्लामाबाद चाहता है तालीम और बहबूद आबादी के हुकूक अपने पास रखे। ये इकदाम गलत होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में SIUT के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, 18वीं तरमीम से पहले और बाद में सरकारी अस्पतालों की हालत सबके सामने है। सूबों के मसाइल के हवाले से बहस व मुबाहिसा हो रहा है। 5 स्टार होटल को 5 स्टार सेहत की सहूलत में तब्दील किया गया है। सिंध दुनिया के सबसे बड़े दिल के अमराज के मुफ्त इलाज का मरकज़ बन गया है। डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ मिलकर सरगोदा और रहीम यार खान में भी SIUT बनाएंगे। साइबर नाइफ की टेक्नोलॉजी से मुफ्त इलाज अवाम को पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने नए ब्लॉक का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। पाक फौज हमारी फौज है। हम चाहते हैं आइन में जिसका जो किरदार है वो वहाँ तक रहे। ख्वाहिश है मुल्क में आइन व कानून की हुक्मरानी हो, तमाम इदारे मजबूत हों। PTI रहनुमा सद कैसर की अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का NFC में जो शेयर है वो दिया जाए। गैस रॉयल्टी समेत सूबे के वसाइल को रोका गया है। अफगान जंग की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की मईशत को नुकसान पहुंचा। हमारी सरमायाकारी की शरह और सनतें जंग की वजह से ख़त्म हुई। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा कि 4 माह की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोर्ट नीचे गिर गई, तिजारत खसारा 37% बढ़ गया। गवर्नेंस का सिस्टम इतना ख़राब है कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। ज़हनी मरीज, आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त सिर्फ हाल अहवाल के लिए है। वकील को केस से मुतल्लिक मिलने की इजाज़त है। सेनेटर फैसल वाबडा का ट्वीट लिखा,
बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं। अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो उनकी मुलाकात भी बंद हो जाएगी। फौज को बदनाम करने की साजिश को सख्ती से रोका जाएगा। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से मिलेगा। अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई गलती की तो सियासत गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। 9 मई के छुपे दहशतगर्द अपनी खैर बनाएं। हर कीमत पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करेंगे। मौजूदा हालात गैर मामूली हैं। खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशतगर्दी की जद में है। सरकारी अफसरान के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। रिजल्ट देना होगा, वज़ीर आला केपी ने वाज़े कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा, बदकिस्मती से कुछ लोगों का काम सियासत में नहीं फिर भी मुदाखलत कर रहे हैं। जिन लोगों का काम इंसाफ देना होता है वो नहीं दे पाते, जिससे चीज़ें ख़राब होती हैं। पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला किया। पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम किया जा रहा है। डीआई खान में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके में 3 अहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक पनियाला धमाके के शहदा में एएसआई गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। जसदे खाकी हस्पताल मुंतकिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वकुआ से शवाहिद जमा कर लिए। पुलिस का इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। पंजाब हुकूमत का 25 साल बाद फरवरी में बसंत मनाने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब की सिफारिशात पर वज़ीर आला की मंजूरी से बसंत फेस्टिवल फरवरी के पहले हफ्ते मुतवक्के। हुकूमत ने पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अफसर बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकेगा। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पतंग साजी और फरोख्त के लिए लाइसेंस लेना होगा। पतंगबाज तंजीमों के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी। ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और पतंगबाजी के शौकीन अफराद खुश। पंजाब के आइमा मसाजिद को 1 जनवरी से एजाज़िया मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने डेडलाइन दे दी। फरवरी तक एजाज़िया कार्ड के इजरा का हुक्म। पहली बार पे ऑर्डर के जरिए अदायगी की जाएगी। पंजाब भर में 62,994 रजिस्ट्रेशन फार्म वसूल। सूबे भर में मस्जिद और तहसील मैनेजमेंट कमेटियाँ कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सेफ सिटी कैमरों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। 4th शेड्यूल अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए मॉस्को में अहम मीटिंग बेनतीजा खत्म। सदर पुतिन के मुआविन बराए खारजा अमूर यूरी ओशाकोफ ने कहा, अमरीकी वफ़द से मुलाकात तामीरी रही। कुछ तजावीज़ काबिल कबूल और कुछ नाकाबिल कबूल हैं। जिन यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा किया है उनकी वापसी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। रूस और अमरीका के दरमियान राबते जारी रखने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप कहते हैं, रूस यूक्रेन तनाज़े का हल आसान नहीं। उम्मीद है जंग जल्द रुक जाएगी। अमरीकी सदर का एक बार फिर नोबेल इनाम ना मिलने का शिकवा। कहा गया, रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। मुझे तो हर जंग खत्म कराने पर नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। यूक्रेन का बुहैरा अस्वद में रूसी ऑयल टैंकर पर हमला। पुतिन ने यूक्रेन का समंदर तक रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद करने की धमकी दे दी। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। अपरदीर और चित्राल में पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मालम जब्बा में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।